ये भौतिक विज्ञान का पहला वीडियो है। मैं पंकज कुमार सभी दोस्तों का अपने चैनल अड्डा कानपुर में स्वागत करता हूं। और आज से दोस्तों स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान की थ्योरी सीरीज। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, इसके बाद जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसका हम फिर ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिजिक्स। चलिए, पहला पॉइंट है भौतिक शब्द की उत्पत्ति फ्यूज से हुआ है। किससे उत्पत्ति हुई है? फ्यूज से, FUSIS। दूसरा पॉइंट है ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूज का अर्थ है प्रकृति यानी नेचर की बात है। इसका अर्थ क्या है? नेचर। फ्यूज का अर्थ क्या है? नेचर। फ्यूसिस का अर्थ क्या हो गया? नेचर। अगला है भौतिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया 350 ईसा पूर्व। 350 ईसा पूर्व में किसने किया था? अरस्तु ने। किसने किया? अरस्तु ने। अगला पॉइंट है पदार्थ के भौतिक गुणों को, पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है किसमें? भौतिकी में। अगला पॉइंट जिसे संख्या रूप में व्यक्त किया जाता है कहलाता है राशि। क्या कहलाता है? राशि, यानी इंग्लिश में बोले तो क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है वे भौतिक राशियाँ जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यानी वे राशियाँ जिन्हें क्या किया जा सके? मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अगला पॉइंट है वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे कहते हैं अदिश राशियाँ। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला पॉइंट है कुछ अदिश राशियों के एग्जाम्पल। कुछ हमारी कैसी राशियाँ? अदिश राशियाँ। देखते हैं कौन कौन सी अदिश राशियाँ हैं। सदिश और अदिश अलग अलग दोनों बताया गया है। तो सदिश राशियाँ दूरी, ये अदिश राशियों की बात कर रहे हैं। पहले क्या देखेंगे? कुछ हमारी कौन सी राशियाँ? अदिश राशियाँ। ये हमारी कैसी राशियाँ? अदिश राशियाँ। सारी की सारी ये कैसी हैं? अदिश हैं। देखो, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, घनत्व हो गया, ऊष्मा हो गया, क्षेत्रफल हो गया, विद्युत धारा हो गई, ताप हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गई, इत्यादि अन्य बहुत सारी हैं। ये सब कैसी हैं? अदिश राशियाँ। कैसी हैं? अदिश राशियाँ। ये सब कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ। ठीक है, चलिए। अगला पॉइंट है वे राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा हो, जिनमें परिमाण एवं दिशा हो, वो राशियाँ क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। इनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अदिश राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, खैर चलिए आगे देखो। कुछ सदिश राशियों की एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही आ जाता है एज इट इज़ कौन सी राशियाँ अदिश हैं, कौन सी राशियाँ सदिश हैं। ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी राशियाँ सदिश राशियाँ हैं। नाम दिए गए हैं। पहला विस्थापन, फिर वेग, त्वरण, बल, संवेग, बलाघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा, इसके बाद घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन, तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत विद्युत, इसके बाद द्विध्रुव, इसके बाद आघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, भार इत्यादि। ये सब कैसी हैं? सदिश राशियाँ, यानी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है अदिश राशियों का प्रयोग घटाव, गुणन तथा भाग होता है बीजगणितीय नियमों से। इनका घटाव यानी घटाया जा सकता है,
इनको गुणा किया जा सकता है, इनको जोड़ा जा सकता है, यानी तीनों कंडीशन इनमें होंगी। इनमें क्या क्या होगा, जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है और गुणा किया जा सकता है और भाग भी किया जा सकता है। लेकिन कौन से, किस नियम के अनुसार, बीजगणितीय नियमों के अनुसार। बीजगणितीय नियमों के अनुसार इनको जोड़ा व घटाया व गुणा भाग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट है हम लोगों का सदिश राशियों के योग, घटाव, गुणन तथा भाग की क्रियाएं निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मानक कहलाता है यूनिट, यानी मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अगला पॉइंट है मात्रक के उदाहरण है मीटर, लंबाई, किलोग्राम, सेकेंड, समय। ये सब क्या है, मात्रक के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। राशि क्या है हमारी, लंबाई, लंबाई राशि हो गई तो उसका मात्रक क्या हो गया, मीटर। लंबाई जैसे हमारी क्या, लंबाई हमारी राशि है तो मात्रक क्या है, मीटर। ये यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगला जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारी क्या राशि है तो उसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मात्रक है। अगला पॉइंट है मात्रक होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। मात्रक जो होते हैं वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। मूल मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे ही राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। वे मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट है मीटर लंबाई, लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है एवं सेकंड समय का मात्रक है। ये सब कैसे हैं, मूल मात्रक। कैसे हैं, मूल मात्रक। ये सब कैसे हैं, मूल मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं सब व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं यानी मूल मात्रक से बनते हैं वो सब कैसे कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कह रहे हैं कि मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये किसका मात्रक है, चाल का। किसका मात्रक है, चाल का, यानी वेग। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है, त्वरण का। तो त्वरण कैसा मात्रक है, त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक। कैसा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे व्युत्पन्न मात्रक के एग्जाम्पल है ये सब, किसके मात्रक के एग्जाम्पल है, व्युत्पन्न मात्रक के। जैसे लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है, राशि के त्वरण का। त्वरण का जो मात्रक है, त्वरण एक कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। मतलब कहने का जो मूल मात्रकों से मिलकर जो बन जाए मात्रक वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, यानी मूल मात्रा का मतलब देखो मीटर हमने लिया, ठीक है, इसके बाद सेकेंड लिया वही वाला, है ना। तो ये सब हमारे क्या है, मूल मात्रा। इनसे मिल के इन दोनों को मिलाकर बना रहे हैं तो ऐसे मात्रक को ही क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलिए आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मात्रकों। अब कह रहे हैं मात्रकों की प्रमुख पद्धतियाँ, कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट सही है, इससे क्वेश्चन आता है, पढ़ेंगे कि पहला पॉइंट है भौतिक में मापने के लिए, भौतिकी में मापने के लिए 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, भौतिक विज्ञान में मापन की दृष्टि से 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, पहली पद्धति है एसआई पद्धति, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। क्या, सिस्टम कौन सी, इंटरनेशनल, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है, पद्धति बोलते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। कैसी पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। आजकल सभी वैज्ञानिक कार्य इसी पद्धति से होते हैं। वर्तमान में जो कार्य होते हैं वो इसी पद्धति पर होते हैं। अगला है FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। SP अब लिखा हुआ PFS मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में समय, लंबाई, द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः सेकेंड, फुट, पाउंड होते हैं। ये ब्रिटिश पद्धति कहलाती है। ये कौन सी पद्धति कहलाती है, ब्रिटिश पद्धति। चलिए ये ब्रिटिश पद्धति हो गई। अब अगली पद्धति को लेते हैं। अगली पद्धति है
तीसरी MKS पद्धति। कौन सी? MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या है? इस पद्धति में क्या होता है? देखो MKS पद्धति जो है, MKS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय का मात्रक मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड होते हैं। इसे व्यापारिक मात्रक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्यापारिक मात्रक, यानी व्यापार की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट, अगला है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो CGS सिस्टम, CGS पद्धति जो होती है, इस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसे मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। इसे मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। तो इससे 4 पॉइंट मिले। इस यहाँ से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। ठीक है, कौन सा सिस्टम ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है? तो सिस्टम बताया फुट पाउंड सिस्टम ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा पद्धति व्यापारिक मात्रक, कौन सी पद्धति को व्यापारिक मात्रक पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये भी बता दें MKS सिस्टम। अगला कह देगा कौन सी मैट्रिक प्रणाली है, तो भी आपको बताना है कौन सा CGS प्रणाली। ठीक है, CGS पद्धति। चलिए खैर नेक्स्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगला पॉइंट है पद्धति के मूल मात्रक। पद्धति के मूल मात्रक। देखो पद्धति के जो हमारे मूल मात्रक हैं वो क्या है? मूल मात्रक जो हैं कह रहे हैं मूल फंडामेंटल यूनिट्स, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, उनको एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जा सकता अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता, ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए अगला पॉइंट है SI सिस्टम। SI पद्धति में निम्नलिखित 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये कौन सा? यहाँ पे जो मूल मात्रक की बात करें, मूल मात्रक कितने? 7। ठीक है, 2 क्या है हमारे? पूरक मात्रक। क्या है? पूरक मात्रक। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो SI पद्धति के अनुसार मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक। ठीक है, SI यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें देखो कौन कौन सी हमारी 6 राशि है। देखो इधर की तरफ यहाँ पे क्या दिया है? ये हमारी राशि है, यहाँ पे यूनिट है और ये संकेत है, सिंबल। ठीक है, किसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान है, यानी मास की बात की जा रही। मास यहाँ पे यूनिट इसका क्या है? किलोग्राम। इसको कहाँ से नोट करते हैं? kg से। अगला है लंबाई। लंबाई का इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। इसको ये इसका मात्रक मीटर, इसको कहाँ से नोट करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, अगला पॉइंट है समय। अगला क्या है? समय। अच्छा, समय में देखो ये हमारा समय है और समय कैसे है? सेकंड से। इसका S होता है स्मॉल। अगला है ताप। ताप ये क्या होता है? केल्विन, यानी टेम्परेचर। और इसमें कैसे डिनोट करते हैं? ये क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका मतलब क्या होता है? एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है? एम्पियर। इसका होता क्या है? एम्पियर। ये है एम्पियर और इसको कहाँ से? A से नोट करते हैं। अगला है ज्यों तीव्रता। ज्यों तीव्रता इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका क्या होता है? कैंडिला। और ये CD से लिखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला है हमारा कौन सा? एक ये बचा हुआ पदार्थ की मात्रा। क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मतलब क्वांटिटी ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या है? मोल है और इसको MOL लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल में। चलिए अब पूरक देखते हैं। पूरक मात्रक क्या है? पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? 2 पूरक मात्रक। कौन कौन से? देखो पूरक बताए थे, पूरक राशियाँ, पूरक मात्रक। ये पूरक राशियाँ हो गई, ये पूरक मात्रक हो गए। ठीक है, चलिए कौन से? देखो तलीय कोण, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। इसको क्या है? रेडियम। इसका मतलब क्या है? रेडियन। कौन सा? रेडियन। RAD, इससे डिनोट करते हैं। अगला है हमारा घन या ठोस कोण। घन या ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसका क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका मतलब क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, इसको SR से लिखते हैं। ठीक है, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं।
उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगली पद्धति है एसआई पद्धति में। अगला पॉइंट है एसआई पद्धति में प्राचीन मात्रकों के आधुनिक नाम एवं संकेत। ठीक है, यहाँ पे आधुनिक प्रणाली के अनुसार बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये भौतिक राशि, यहाँ पे जो है ये वाला ये भौतिक राशि है और ये प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम आज क्या है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रा डायरेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो प्राचीन, यहाँ पे भौतिक प्राचीन में क्या आवृत्ति, आवृत्ति हमारी क्या है राशि है, आवृत्ति क्या है भौतिक राशि है, यानी इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसका प्राचीन में जो इसका नाम था, इसको कंपन प्रति सेकंड, क्या बोलते कंपन प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं। ठीक है, आज दोलन गति में जब आगे बढ़ाएंगे मोशन उसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है आधुनिक, आधुनिक में मतलब आज इसको क्या हर्ट्ज, क्या बोलते हैं हर्ट्ज, इसका मतलब क्या होता है हर्ट्ज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है आवृत्ति का निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है, उसमें कंपन प्रति सेकंड ना दिया होगा, उसमें हर्ट्ज दिया हुआ होगा। ठीक है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, इतनी बार आया कि पूछो नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है तापमान। अगला क्या है तापमान। तापमान में टेम्परेचर की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है टेम्परेचर की। यहाँ पे टेम्परेचर को क्या डिग्री, अब डिग्री सेंटीग्रेड, क्या था डिग्री सेंटीग्रेड, क्या था डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको यहाँ पे आज की मतलब आधुनिक की बात करें तो इसको डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए अगला है ज्योतिविद्या, ल्यूमिनस। अच्छा ज्योतिविद्या क्या कैंडिला, क्या बोलते हैं कि अब पहले अभी तक बोलते थे कैंडल शक्ति, पहले है ना, पहले क्या यानी प्राचीन नाम में कैंडल शक्ति थी, लेकिन आज क्या बोलते हैं उसको कैंडिला, आज क्या बोलते हैं कैंडिला। ये बदलाव हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अगला हमारा कुछ इम्पोर्टेंट है लंबाई की मात्रा, लंबाई के मात्रा। चलो देखते हैं लंबाई की मात्रा। यहाँ पे लंबाई मतलब मीटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मीटर। कह रहा है सवरे यानी पेरिस यानी फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस में स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक रॉड रखा हुआ है। ठीक है, उपर्युक्त प्लेटिनम रेडियम रॉड पर बने दो चिन्हों के बीच 0 डिग्री तापक्रम पर 1 मीटर कहलाती है, यानी वहाँ पे जो तापक्रम पर दूरी 1 मीटर कहलाती है। दो चिन्हों के बीच 0 डिग्री पर वह दूरी क्या कहलाती है 1 मीटर कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई किसकी लंबाई, किसकी डेफिनेशन लंबाई। चलिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुछ क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी नोट्स की बात करें, इसको नोट्स में रखेंगे, इसमें रखेंगे नोट में। नोट में क्या है, अब यहाँ पे बोला गया है नैनोमीटर, क्या बोला गया नैनोमीटर, बात को समझना। ये क्या है नैनोमीटर, इस शब्द का उपसर्ग नैनो का अर्थ है 1 अरबवां भाग, यानी 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है। किसी छोटे अणु को मापने में इसका उपयोग होता है। यह नैनो टेक्नोलॉजी का एक पैमाना भी है, यह नैनो टेक्नोलॉजी का एक क्या है पैमाना है। ठीक है, और ये जो नैनोमीटर की बात करी गई है, ये उपसर्ग नैनो का अर्थ है 1 अरबवां भाग, यानी 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है। समझ रहे ना, 1/1 अरब, समझ रहे ना। चलिए अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में चलेंगे। अगला एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी है, उस इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, देखो विमा यानी डायमेंशन की बात करें, जो भी हमारी राशियां हैं उनकी कोई ना कोई एक क्या है डायमेंशन है, उनकी एक विमा होती है। क्या होती है विमा, विमा क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, विमा क्या, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिन घातों से
उठाना पड़ता है, जिन घातों से उठाना पड़ता है वे घात ही उस भौतिक राशि की विमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विमा कहलाते हैं। अगला पॉइंट है लंबाई की विमा एल, या देखो कैपिटल एल लिखा गया है। द्रव्यमान की विमा कैपिटल एम, समय की विमा कैपिटल टी होती है। ये कहने का मतलब जो इसका अंग्रेजी जो लेटर होता है, अंग्रेजी में जो उसका नाम लिख, जैसे लेंथ है, लेंथ से पहला ही लेटर लिया गया है कैपिटल एल, ठीक है। मास होता है और मास से कैपिटल क्या लिया गया? एम, ठीक है। ये ऐसे टाइम होता है, टाइम से क्या लिया गया? कैपिटल टी। समझ आया? चलिए, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये क्लास समझ आई होगी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल इसका नेक्स्ट भाग कल लेके आएंगे आपके पास। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट।